सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपके सामने फ्रॉग के ब्लास्टुला के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ब्लास्टुला स्टेज क्लीवेज के बाद में आती है। तो फ्रॉग में ब्लास्टुला एक एम्फी ब्लास्टुला प्रकार का होता है। ये टिपिकल रूप से गोल तथा खोखली गेंद जैसी स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें ब्लास्टोसिल तथा इसके चारों ओर ब्लास्टोमेर की बनी दीवार पाई जाती है। फ्रॉग में भ्रूण जब 8 ब्लास्टोमेर बनाता है, तब उसके सेंटर में एक छोटी सी कैविटी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। इसे इसलिए ब्लास्टोसिल कहते हैं क्योंकि ब्लास्टुला के अंदर पाई जाती है। यह माइक्रो एंड मैक्रोमियर्स के मध्य स्थित होती है। इसमें माइक्रोमियर द्वारा स्रावित एक एल्ब्यूमिन या क्षारीय संवेदक एल्ब्यूमिनस तरल भरा रहता है। जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता है, ब्लास्टोसिल भी आकार में बढ़ती है तथा 32 सेल्स या 32 कोश की अवस्था तक यह कंप्लीट रूप से स्पष्ट हो जाती है। ब्लास्टुला का यदि एलेस काटा जाए, लंबवत काटा जाए, तो इसके आधार पर इसकी गुहा की छत बहुत से छोटे छोटे माइक्रोमेर्स के द्वारा तथा आधार भाग रंगहीन मैक्रोमेर्स का बना होता है, और इस अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। यह अवस्था क्लीवेज एंड गैस्ट्रुला के मध्य की अवस्था होती है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। फ्रॉग में मोरुला अवस्था एब्सेंट होती है। प्रेसम्प्टिव एरिया ऑफ ब्लास्टुला, कोरक के संभावित क्षेत्र। ब्लास्टुला में जो एरिया हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अंगे स्तर के सभी बहुकोशिकीय में शरीर के विभिन्न अंग भ्रूणिक कोशिकाओं के 3 प्राथमिक जनन स्तर का निर्माण करते हैं, प्राइमरी जर्म लेयर्स का निर्माण करते हैं। ये जनन स्तर इक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म होते हैं। इन जर्म लेयर का निर्माण ब्लास्टुला स्टेज के पश्चात नेक्स्ट स्टेज गैस्ट्रुला अवस्था में होता है, परंतु साइंटिस्ट एक्सपेक्ट 1919 तथा वोगट 1929, साइंटिस्ट विंटेम्बर्गर 1938 एंड साइंटिस्ट निकोलस ने 1945 के अंतर्गत बताया कि इंट्रावाइटल स्टेन अंतर्जीवित रंगों तथा अन्य विधियों की मदद से ब्लास्टुला
अवस्था में ही विभिन्न भागों से आगे चलकर बनने वाले प्राइमरी जनन स्तरों तथा अंगों का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। साइंटिस्ट ओगट ने 1929 के अंतर्गत वाइटलिस्टेन अंतर्जीवित रंगों द्वारा ब्लास्टोला में 3 एरिया की पहचान की थी, जिसमें फर्स्ट प्रीसम्प्टिव इक्टोडर्म एरिया, जिसे संभावी बहिस्तर क्षेत्र भी कहते हैं। ये फ्रॉग के ब्लास्टोला का लगभग एक सक्रिय एक्टिव हेमिस्फीयर सक्रिय गोलार्ध संभावी बहिस्तर बनाता है, जिसका सबसे बाहरी कोशीय स्तर संभावी अधिचरम, इसे प्रीसम्प्टिव एपिडर्मिस का निर्माण करता है। ब्लास्टोला का छत्र बनाने वाले भीतरी स्तर संभावी जो प्रीसम्प्टिव न्यूरल प्लेट होते हैं, जो आगे चलकर नर्व सिस्टम का निर्माण करते हैं। छात्रों, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि फ्रॉग के ब्लास्टोला के संभावी भागों का डायग्राम, जिसमें देखिए गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसमें डोर्सल साइड पर प्रीसम्प्टिव नोटोकॉर्ड जो बीच में दिखाया गया है, इसके ऊपर जैसे देखिए प्रीसम्प्टिव न्यूरल प्लेट, पेज मध्य में देखिए प्रीसम्प्टिव एपिडर्मिस, राइट साइड में लेटरल प्लेट मेजोडर्म को शो कर रहा है। इसी प्रकार से मध्य वाले में देखिए प्रीकोर्डर प्लेट एरिया, प्रीसम्प्टिव फोरगट, इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में प्रीसम्प्टिव इंडोडर्म। इस प्रकार से ये ब्लास्टोला के संभावी भागों का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसको छात्रों नोटेट कर लीजिए। नोटेट कर लिया छात्रों, इसको जल्दी नोटेट कीजिए। नेक्स्ट, प्रीसम्प्टिव इंडोडर्म एरिया, इसे संभावी अंतःस्तर क्षेत्र कहते हैं। ब्लास्टोला का अक्रिय गोलार्ध सामान्य संभावी अंतःस्तर होता है, इंडोडर्म होता है। नेक्स्ट एरिया, प्रीसम्प्टिव कोर्डल मेजोडर्मल एरिया, इसे छात्रों संभावी पृष्ठ मेरु तथा मेजोडर्म क्षेत्र कहते हैं। तो आपको पता है छात्रों, ग्रीक क्रिसेंट जिसे घूसर अर्धेंदु कहते हैं में संभावी मध्य स्तर तथा अंत स्तर का सम पार्ट्स होता है, कुछ हिस्सा होता है तथा इसका चौड़ा मध्य पृष्ठ भाग संभावी पृष्ठ मेरु जिसे मेरुदंड तथा सक्रिय नेहरू टाइप का पार्श्व भाग संभावी पार्श्वपट मध्य स्तर होते हैं। संभावी मेरुदंड के ठीक पीछे ग्रे क्रिसेंट का एक स्मॉल तथा एक छोटा सकड़ा पट्टीनुमा भाग संभावी प्रीकॉर्डल पट जिसे प्रीकॉर्डल प्लेट कहते हैं। यह संभाव्य अग्रांतर होता है, इसे प्रीसम्प्टिव फोरगट कहते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, तो मेंढक में ब्लास्टोपोर के निर्माण के समय कोशिकाओं की आकृतियों में जो चेंजिंग हो रहा है,
इसकी स्लाइड के थ्रू आपको दिखाया गया है, इसको भी आप नोटेट कर लीजिए। पहले आप इसका डायग्राम बनाइए, फिर इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए छात्रों, ए वाले डायग्राम में डोर्सल साइड में ब्लास्टोड्रम दिखाई गई है। जो एक्टोड्रम होती है उसके जस्ट नीचे जो कैविटी संरचना दिखाई गई है उसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। ब्लास्टोड्रम के जस्ट नीचे ही मैक्रोमियर्स और ब्लास्टोसिल के जस्ट नीचे ही मैक्रोमियर्स की संरचनाएं दिखाई गई है। तथा राइट साइड में देखिए डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, एक पोर होता है जिसे ब्लास्टोसिल बार खुलती है। जस्ट आगे आर्केंट्रॉन, तथा इसके जस्ट नीचे इन्वेजिनेटिंग मैक्रोमियर्स। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में जो दूसरा डायग्राम दिखाया गया बी, उसमें बोटल शेप मैक्रोमियर्स ये संरचनाएं दिखाई गई है। तो छात्रों, जो ये डायग्राम बनाया गया है इसको आप नोटेट कर लीजिए। तथा जो आज आपको ब्लास्टुला के बारे में बताया गया, मेंढक की ब्लास्टुला में कितने एरिया होते हैं, ब्लास्टुला क्या कौन सी अवस्था होती है, और फ्रो के अंतर्गत ब्लास्टुला में एम्फी ब्लास्टुला प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है। तो आज जो आपको पढ़ाया गया छात्रों, उनको आप नोटेट कर लीजिए तथा स्टडी कीजिए। इसके साथ ही आज के टॉपिक का एंड करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में अध्ययन करेंगे।